नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिवराज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारियाँ लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों क्या आप जानते हैं भारत में रविवार की छुट्टी किस व्यक्ति ने दिलाई? रविवार की छुट्टी के पीछे उस महान व्यक्ति का क्या मकसद था, आइए जानते हैं। साथियों, जिस व्यक्ति की वजह से हमें ये छुट्टी हासिल हुई है उस महापुरुष का नाम नारायण मेघाजी लोखंडे। नारायण मेघाजी लोखंडे ये ज्योतिराव फुले जी के सत्याशोधक आंदोलन के कार्यकर्ता थे और कामगार नेता भी थे। अंग्रेजों के समय में हफ्ते के 7 दिन मजदूरों को काम करना पड़ता था, लेकिन नारायण जी का ये मानना था कि हफ्ते में 7 दिन हम अपने परिवार के लिए काम करते हैं, लेकिन जिस समाज की बदौलत हमें नौकरियां मिली है उस समाज की समस्या छुड़ाने के लिए हमें एक दिन छुट्टी मिलनी ही चाहिए। उसके लिए उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने 1881 में प्रस्ताव रखा, लेकिन अंग्रेज़ ये प्रस्ताव मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए नारायण जी को इस संडे की छुट्टी के लिए 1881 में आंदोलन करना पड़ा। ये आंदोलन दिन ब दिन बढ़ते गया। लगभग 8 साल ये आंदोलन चला। आखिरकार 1989 में अंग्रेजों को संडे की छुट्टी का ऐलान करना पड़ा। तो दोस्तों, ये था संडे का इतिहास। दूसरा, दोस्तों अगर आप चीन में हैं और आपको कोई सजा मिले तो आप जेल की सजा काटने के लिए किसी और को नियुक्त कर सकते हैं। यह अवैध है और इतना आम नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। दोस्तों, हमें पता है यह न्याय नहीं है किसी भी तरह से। यह सत्ता के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और उन चीज़ों की वास्तविकता का एक दुखद प्रतिबिंब है जो अमीर और शक्तिशाली लोग इससे बच सकते हैं। डिंग जुई अवैध है, लेकिन वहाँ भ्रष्टाचार गहरा है और न्यायिक प्रणाली में कई बस आंखें मूंद लेते हैं। दूसरों के अपराधों के लिए खड़े होने की प्रथा बहुत पुरानी है। इन परोपकारी उद्देश्यों को आज भी देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए लोग कभी कभी परिवार के किसी सदस्य के नशे में गाड़ी चलाने की घटना के लिए दोष लेते हैं, क्योंकि एक घातक दुर्घटना के लिए सजा कहीं अधिक गंभीर होती है। पर एक अपराध से बाहर निकलने के लिए अमीरों का भुगतान करने के बारे में कुछ भी नहीं है। हर कोई जानता है कि और सत्ता दुरुपयोग के मामले अक्सर बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आक्रोश के साथ होते हैं। तीसरा, दोस्तों आपके पेन की कीमत कितनी है? भाई मेरी तो 5 रुपए या 3 रुपए है, जो भी है, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि अब भारत में 1.3 करोड़ रुपए का पेन आ गया है। लग्जरी पेन के लिए बेंगलोर स्थित रिटेल स्टोर चेन विलियम पेन, जिसका कैरन डी आचे के साथ एक विशेष गठजोड़ है, यह भारत में अब तक का सबसे महंगा पेन है। इसका नाम है ला मॉडर्निस्टा। यह 18 कैरेट सोने की नीब के साथ हाथ से तैयार की गई कलम को दुनिया का दूसरे सबसे महंगा पेन माना जाता है, जिसे 7,30,000 अमेरिकी डॉलर यानी 3 करोड़ रुपए की कीमत पर बेचा गया था। दोस्तों, इतना महंगा पेन शायद ही किसी को चाहिए होगा, सिवाय अमीरों को अपनी ऐशियत दिखाने के लिए। चौथा, दोस्तों क्या आप कोस्टा रिका के गोल पत्थर के बारे में जानते हैं? कोस्टा रिका के पत्थर के गोल कोस्टा रिका में डिक्विस डेल्टा और इस्ला डेल कैनो पर 300 से अधिक पेट्रोस्फीयर का वर्गीकरण है। स्थानीय रूप से उन्हें बोलास्की पिएडा के रूप में भी जाना जाता है। क्षेत्रों का आमतौर पर विलुप्त डिक्विस संस्कृति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और उन्हें कभी कभी डिक्विस क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। वे इस्तमो कोलंबिया क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध पत्थर की मूर्तियां हैं। पाल्मर सुर पुरातत्व उत्खनन देश के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक साइट की खुदाई की एक श्रृंखला है, जिसे डिक्विस डेल्टा के नाम से जाना जाता है और फिनका 6 नामक साइट पर केंद्रित है। पुरातात्विक निष्कर्ष अगुआस, ब्यूनर्स काल और चिरिक्की काल के हैं। जून 2004 में डिक्विस के स्टोन क्षेत्रों के साथ प्री कोलंबियन
चिफ डोम बस्तियों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया था। गोले का आकार कुछ सेंटीमीटर से लेकर 2 मीटर व्यास तक होता है और इसका वजन 15 टन तक होता है। अधिकांश ग्रैबों से गढ़ी गई है। बेसाल्ट के मोटे अनाज के बराबर सेल समृद्ध या तो चूना पत्थर से बने हैं या तो बलुआ पत्थर से। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अन्य चट्टानों के साथ प्राकृतिक शिलाखंडों को हथौड़े से मार कर फिर रेत में पॉलिश करके बनाए गए हैं। 5वां, दोस्तों, अगर आपको कहा जाए कि आप सैल्मन मछली की बजाय शाकाहारी सैल्मन को खाएं, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, इजरायली स्टार्टअप ने शाकाहारी होल कट सैल्मन पट्टिका का अनावरण किया। इजराइल स्थित फूड टेक स्टार्टअप प्लांटिश ने खुलासा किया है कि उसने दुनिया की पहला प्लांट आधारित होल कट सैल्मन पट्टिका विकसित की है। पेटेंट लंबित मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाने वाली कंपनी 2021 की शुरुआत में टेक एवी फाउंडर पार्टनर से 2 मिलियन की फंडिंग हासिल करने के बाद सैल्मन प्रोटोटाइप पर काम कर रही थी। प्लांटिस पहली कंपनी है जिसने पारंपरिक सैल्मन के रूप, स्वाद, बनावट और संरचना को सफलतापूर्वक दोहराया है। शाकाहारी मछली को यथार्थवादी दिखने के अलावा कंपनी की तकनीक कम लागत पर विकल्प का उत्पादन करने में भी सक्षम है, जिससे यह बड़े पैमाने पर बाजार के लिए विनिर्माण को बढ़ाने में सक्षम है। बोनलेस सैल्मन पट्टिका फलियां, प्रोटीन और शैवाल के अर्क से बनाई जाती है। इसे आप ग्रिल्ड, बेक, पोच्ड, ओवन, भुना हुआ या जले हुए प्लांटिस सैल्मन ताज़ा, स्वादिष्ट और सबसे अच्छे पौधों से बना होता है। इसमें प्रोटीन, ओमेगा 3s, ओमेगा 6 और विटामिन बी भी उच्च मात्रा में है। यह पारा एंटीबायोटिक्स, हार्मोन, माइक्रोप्लास्टिक्स और अन्य विषाक्त पदार्थों से भी मुक्त है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।